हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी दिन है शनिवार और तारीख है 21 सितंबर। सभी सो रहे हैं। 4 बजने में 15 मिनट है। मैं 4:15 बजे उठ गई थी, तो लगभग आधा घंटा लगा है मुझे। छानी डाल के आई हूँ और भैंसों को छानी डाल के दूध निकाल के लेकर आ गई हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी अपनी और किंसू के दादा दादी के लिए चाय, क्योंकि बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे हैं। वो उठेंगे स्कूल के टाइम पर लेट। तो जी पहले ये है कि अपना एक बार चाय वगैरह पी लेते हैं ना, तो अच्छे से आड़कस खुल जाता है। तो चाय मेरी बन गई थी। अभी मुझे पहले प्लाट में देकर आनी है, फिर मैं बैठकर थोड़ी सी देर पीऊँगी चाय और अपना फ़ोन वगैरह देखूँगी। 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और फिर ये है कि चाय के बिना कुछ काम करने को मन भी नहीं करता है। और आज एक बात को लेकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। आज मैंने सोचा, मैं 4:15 बजे आ गई थी कि भैंसों को बाहर बांध के ही दूध निकाल लेती हूँ, लेकिन जो बुरा हाल मेरा और भैंसों का हुआ वो बस मैं बता नहीं सकती। इतनी वो क्या बोलते हैं इन दिनों में, जो वो हो जाती है ना खिदुआ सी मच्छर से, तो भैंसों के पैरों में इस तरह से घेर लिया कि बेचारियों ने दूध तो दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से निकाल पाई मैं। तो आज तक मैंने कभी बाहर बांधा ही नहीं था इनको। सुबह के टाइम मैं रात को अंदर बांधती हूँ, तो अंदर ही दूध निकाल लेती हूँ, और फिर जब ये बाँट वगैरह खा लेती है तब मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ। और आज तो मुझे इतनी मुश्किल हुई, बस कान पर अंटी लगा ली है कि अभी मैं इसको नहीं निकालूँगी कभी भी सुबह, क्योंकि अंदर तो पंखा चला रहता है, तो थोड़ा सा अंदर भी रहते हैं मच्छर, लेकिन थोड़ा फ़र्क रहता है। तो जी चाय देने के बाद मैं आ गई थी घर पे और चाय पी ली है। अपना थोड़ा सा हरा वगैरह भी डाल के आ गई थी मैं, और गोबर भी। तो उसके बाद ये कल कपड़े फोल्ड किए हुए रखे थे, तो इनको मुझे लगाना था, क्योंकि अगर गलती से भी किसी का हाथ लग गया है तो ये ऐसे ही गिर जाएंगे और फोल्ड इनका खुल जाएगा। तो जो जहाँ के कपड़े हैं जिसके जहाँ पे रखने हैं, मैं वैसे ही सेट मिला मिला के साफ को रख दूँगी, और ये काम भी मेरा हो जाएगा। क्योंकि कपड़े चाहे धोकर सुखाने हो या अलमारी में रखने हो या ही फोल्ड करने हो, एक ही इतना बड़ा टास्क दिखाई देता है। और जब तक कपड़े इधर उधर रखे रहते हैं मुझे तो चैन मिलता भी नहीं। और ये एक सूट बच गया है जो मुझे कल सिलना था, लेकिन सिल नहीं पाई, तो ये मैं देखूँगी आज कल में ही सिलूँगी, क्योंकि किंसू की दादी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से। और ये है कि फिर और बस मौसम ऐसा ही हो रहा है। मेरा भी थोड़ा सा तबीयत में सुधार कम ही है, तो अभी तो मैं रख रही हूँ इनको अंदर, और उसके बाद मैं दिन में जब टाइम लगेगा तबीयत ठीक होगी तो कटिंग करूँगी। तो जी कपड़ों का काम मेरा हो गया है, रूम मैंने सेट कर लिया है अपना। और अभी कुछ दिन से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे आज की बात है वो कल तक याद नहीं रह जाती। जो यह बात याद नहीं रहने की है वो रह जाएगी, लेकिन ज़रूरी बात नहीं रहेगी। तो सॉरी उसके लिए। मैंने गलत बोल दिया बीच में। मैं हरा पहले नहीं डाल के आई थी, मैं बाद में डाल के आई थी कपड़े रखने के बाद, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो अभी हरा वगैरह डाल दिया है। बच्चे तब तक नहा धोकर हो चुके हैं तैयार, और इधर मेरा खाना भी बनने लग रहा है। तो किंसू के पापा को अभी मैं बना के दे दूँगी चाय, क्योंकि आज है शनिवार और मुझे मंदिर भी जाना है। तो मैं तो चाय पीऊँगी नहीं अभी, किंसू के पापा को बना के दे देती हूँ और इसकी दादी को। सब्ज़ी तो मेरी बन गई है। मैंने आज तोरी की सब्ज़ी बनाई थी,
और आटा लगा दिया है। किंसु की चोटी भी बना दी है। अब बस साथ के साथ रोटियां बना के पैक कर दूंगी। और मेरा मन है कि मैं साथ के साथ सारी रोटियां ही बना लूँगी, जैसे कि किंसु के दादा दादी की और इसके पापा की। बाकी का चून मैं उठा कर रख दूँगी, जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब इनके लिए बना दूँगी। तो फिर बच्चे आए थे तब मैंने इनके लिए बचे हुए चून से पराठे बना दिए थे, तो बच्चों ने अच्छे से खा लिए। क्योंकि पता नहीं, घर पे रहते हैं तब तो इनको इतनी भूख लगती है, हर घंटे में कुछ खाने को चाहिए होता है। और स्कूल में बस ये एक एक गिलास दूध का पी कर जाते हैं और एक एक रोटी ही लेकर जाते हैं। कभी कभी तो वो रोटी वापस ही लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी भूख ही नहीं लगती। तो आजकल के बच्चों का, और जैसे कि पीछे मुड़कर देखे तो हम भी पहले ऐसे ही करते थे, ना खा के जाते थे और ना लेके जाते थे। और पता नहीं, स्कूल में भूख भी नहीं लगती थी, पूरा दिन निकल जाता था। और जब घर रहते थे तो मम्मी का सर खा लेते कि मम्मी भूख लग रही है, क्या खाएं क्या खाएं। तो जी मेरी चाय बन गई है। अभी मैं यहाँ से बर्तन दूंगी अपने हटा, जूठे बर्तन हैं जो धोने हैं, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। तो बर्तन बाहर तो रखूँगी नहीं, क्योंकि 9 बजे के पास ही मुझे मंदिर जाना है। और पता नहीं, अगर बंदर आ गए तो सारे बर्तनों को आंगन में बिखेर देंगे। तो मैं जब धोऊंगी तभी ये बर्तनों को निकालूंगी। और ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, इसे खोलते और बंद करते हैं ना बच्चे, तो इसका फ्लैश लगता है रसोई में, तो इस वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो जी मैंने रोटियां बच्चों की साथ के साथ पैक कर दी हैं और अभी कर लेते हैं अपने फटाफट से सारे काम। किंसु तो अपना टिफ़िन लेकर चली गई है और ये इसे अपना टिफ़िन थोड़ा सा गिल्ला दिखाई दिया तो मेरी चुन्नी से ही पूछने लगा है। और किंसु और अंशु लस्सी नहीं लेके जाती हैं, लेकिन निशांत लस्सी लेके जाता है, तो मैंने इसके लिए लस्सी भी डाल दी है। और ये वाले जो गिलास है ना, मैं अभी थोड़े दिन पहले भंडारा था तो मेले से ही लेकर आई थी और इतने अच्छे निकले हैं। 3 गिलास लेकर आई थी मैं तीनों बच्चों के लिए, तो इतने अच्छे हैं कि इनमें से पानी वगैरह बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है। तो ये खुश होकर इसमें ये लस्सी लेकर जाता है और रोटी के साथ खा लेता है, तो अच्छे से बच्चे का पेट भर जाता है। और मुझे ये गिलास इतनी अच्छी लगी कि आप यहाँ इसे पानी का भरकर आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो जी फिर उसके बाद आ गए थे हम मंदिर, और मंदिर से अभी हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने ना भोले पर जल चढ़ाने के लिए डोली का ढक्कन नहीं मिला, तो मैं लोटे में लेकर आ गई। और लोटे में ना दूध इधर उधर निकल रहा था, क्योंकि यहाँ की सड़क देखिए आप। मैं आते समय आपको ये सड़क दिखा रही हूँ, पानी और इतने खड्डे हो गए हैं सड़कों पर। गांव ये समझ लिए कि पानी में ही डूब रहा है बिल्कुल। हमें तो क्या है, कभी कभी निकलना पड़ता है एक बार ही, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनको तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम होगी इस तरीके से। और सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये रास्ते सड़कें वगैरह इनको कोई ठीक नहीं करता। तो जी, और इस तरह से हमेशा पानी इन गाँवों में रहता है तो घरों में नमी तो बनी ही रहती होगी। तो जी देखिए, ये लडान गांव की सड़क है, कितना बुरा हाल है। और ये पिछले हफ्ते से भी काफ़ी टाइम हो गया है इसे इसी तरीके से। खेतों में पानी उतरने का कोई ढंग ही नहीं है, क्योंकि खेत ही पानी के भरे हुए हैं, तो पानी जाएगा कहाँ पे। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, यहाँ पे ना एक किसान के खेत में ना, बिरड़ गांव का किसान है, उसके 30 शायद 25 और 30 किले धान के ख़राब हो गए। इस पानी की वजह से नहीं, उसके खेत में ना धान की जगह चोभे लग गए। और ये सोचकर चलिए कि अगर किसी उसने बटाई पर खेत लिए हुए थे और 25 किलो में उसकी धान की जगह चोभे लग गए हैं। तो हम जब घर से आ रहे थे ना, तब हमने देखा था कि कटाई शुरू हो चुकी है।
जो अपने पशुओं को चराने वाले हैं वही लोग काट कर ले जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि वो तो एक ही किला खेत था जिसे देखकर ना हमें बहुत बुरा लगा। तो सोचिए उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी जिसके 25 किले इसी तरीके से सारे ख़राब हो चुके हैं। और जब हम अभी वापस जा रहे हैं तब दूसरे खेत में भी कटाई शुरू कर दी थी। अभी उनका कटाई करने के अलावा कोई इलाज नहीं है और अभी भी खेतों में पानी ही भरा हुआ है। पानी में जाकर लोग उसे उन चोभे यानी धान को कट कर रहे हैं। धान नहीं है, वो चोभे हैं। तो जी अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या हालात हो गए हैं। तो कह देते हैं कि ज़मींदार इंसान के लिए ना गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इन दिनों में। तो जी देखिए अभी इस खेत में ना कटिंग हो रही है। खराब धान लकड़े आए हो? अच्छा क्या था, किस ना लकड़े और कुछ लकड़े आए हो? हाँ लेकिन तब तो बस इतना ही पता लगा था कि धान खराब निकल आए हैं। लेकिन जब किंसु के पापा मुझे घर पे छोड़ के फिर गए गांव में तब पता लगा कि बिरड़ गांव के इंसान के खेत थे वे और 25 से 30 किले थे जो कि सारे इसी तरीके से ख़राब हो गए। तो अभी सोचिए ज़रा क्या हाल होगा उस इंसान का। तो जी बड़ा भयानक दृश्य था, देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। साल भर की खेती होती है और इस तरह से कभी भगवान और कभी ही तेज़ आंधी हवा से ख़राब हो जाती है। और अब इस तरीके से तो क्या हाल होगा उस इंसान का, बस मन दुखी है। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी कोई चारा तो है नहीं। तो जी फिर उसके बाद किंसु के पापा तो चले गए थे बाहर छोड़ के मुझे और मैं आ गई थी। अभी मैं काम मेरा सारा निपटा कर गई थी, बर्तन वगैरह सारे करके गई थी। 9:30 बजे घर से हम निकले थे और अभी मैं बनाऊंगी चाय, बैठकर आराम से चाय पीऊंगी और अपनी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। फिर उसके बाद आ गए थे किंसु के पापा। इनकी भी तबीयत 2 दिन से थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही है, तो इनका खाना खाने का तो मन नहीं था। तो इन्होंने दही की लस्सी बनाई थी अपनी ग्राइंडर से, तो इन्होंने फिर वो पी ली थी और मैंने पी थी अपनी चाय, क्योंकि शनिवार में मैं खट्टा चरचरा कुछ नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद ये टाइम है शाम का, दूध निकालने के लिए मैं आई थी। तो अपना रूटीन तो करना ही है और मौसम इतना ख़राब चल रहा है। कभी कोई बच्चा ये बताता है कि मेरी तबीयत ढीली है, कभी कोई तो कभी कोई, हर घर में एक बीमार इंसान पड़ा ही है। तो जी चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से इस मौसम को हैंडल किया जाएगा। अपनी शानी वगैरह का काम कर लेते हैं, फिर बच्चों को कुछ पिलाऊंगी और अपना बाकी का काम करेंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं? तो जी हम भी ठीक हैं और आज है शनिवार। दिन पूरा ही निकल गया है काम करते करते। ज़्यादा तो नहीं था लेकिन ये था कि फास्ट था और आज मौसम लगभग साफ़ ही था, बारिश जैसा कुछ नहीं था बिल्कुल। गर्मी भी बड़ी ज़ोर की है, आपको दिखाई दे रहा होगा पसीने। तो अभी हो गया है बिल्कुल अंधेरा, ये देखिए अंधेरा हो गया है। बच्चे देख रहे हैं टीवी और मुझे बनाना है अभी खाना। तो बच्चे अपनी मस्ती में पड़े हुए हैं, खेल
रहे हैं और मुझे अभी खाना बनाना है। तो जी अभी बस बच्चे देख रहे हैं, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा दूध था दिन का, ये मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और अभी मैं बस आटा लगा लूँगी और साथ के साथ रोटियां बना दूँगी। 2 रोटियां मैं अपने लिए भी बनाऊँगी क्योंकि शनिवार है, बिना नमक की रोटियां मैं खाती हूँ। और फिर खाना खाकर करेंगे आराम। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा। जय राम जी की। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।